आज न्यूज़पेपर से रिलेटेड मैं हेडिंग्स के बारे में चर्चा करता हूं। तो न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर अगर है, न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज अगर आता है तो सब में एक हेडिंग होता है, चाहे हिंदी के समाचार हो या इंग्लिश के हो। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी जो ये न्यूज आएगा उसका हेडिंग होता है, और हेडिंग जब भी होगा तो कोई न कोई वर्ब देके होता है। तो आइए, अगर आपको मैं यहां से उठा रहा हूं, आपको देखिए यहां से V3, अगर न्यूज़पेपर में हेडिंग के रूप में V3 हो तो आप समझ लीजिए कि ये V3 जो होगा आपका सदैव was, were प्लस V3 समझेंगे, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव समझेंगे आप बच्चे। जैसे देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं, 3 persons taken to custody, TAKN, taken to custody, ये आपको दे दिया न्यूज हेडिंग। अब क्या समझेंगे आप, तो 3 persons टेकन, ये V3 है, तो अब आप इसके पहले ये पर्सन इसके हिसाब से आप वेयर लाके बोलेंगे, 3 persons वेयर टेकन टू कस्टडी, 3 लोगों को कस्टडी में लिया गया, वेयर टेकन लिए गए, लिया गया, 3 व्यक्तियों को कस्टडी में लिया गया, या 3 व्यक्ति कस्टडी में लिए गए, ये हो गया। या अगर यहां 1 पर्सन कर दिया जाएगा, 1 पर्सन, PERS, 1 पर्सन टेकन टू कस्टडी, टेकन टू कस्टडी, अगर ये दे दिया आपको तो इसका मतलब क्या होगा, 1 पर्सन है, इसके हिसाब से आप यहां वाज आके समझेंगे, भाई यही है V3 का कमाल। V3 मतलब पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव समझेंगे आप आज से कम, इसी को सदैव याद रखिए। चलिए मैं अगली बात कर रहा हूं आपको V1 विभाग की। देखिए अगर आपको हेडिंग में V1 विभाग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर दिया गया हो, आप समझ लीजिए कि यह बीती हुई घटना का उल्लेख है, इसको पास्ट इंडेफिनिट, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी आप इस V1 विभाग को सदैव V2 समझेंगे। जैसे मैं देता हूं, PM मीट्स शाह, अमित शाह वाला होम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, PM मीट्स मिलते हैं शाह, या शाह मीट्स PM, थोड़ी के लिए। तो इस मीट्स का मतलब होगा मिलते हैं, का मतलब आप समझेंगे मेट, यानी कि प्रधानमंत्री ने शाह से मुलाकात की, ये हो गया। या शाह अगर यहां दे दें शाह मीट्स PM, तो शाह ने PM से मुलाकात की, यानी V1 विभाग का हेडिंग को आप सदैव पास्ट इंडेफिनिट समझकर चलेंगे बेटे। अब चलिए V2 के बारे में बात मैं कर लेता हूं। 2 + V1 अगर है तो, 2 + V1 अगर है तो अब आप इसको क्या समझेंगे, इसको आप समझेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी विल प्लस V1 समझेंगे। जैसे थोड़ी काल के लिए मैं दे रहा हूं आपको, यहां देखो, शाह टू मीट सीएम, चलिए कोई भी CMs ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, कुछ और दे सकते हैं। तो यहां देखिए एक्चुअली हेडिंग क्या रहता है, टू मीट, शाह टू मीट CMs, कई मंत्रियों की बात हो रही, मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है। शाह यानी कि कई मुख्यमंत्रियों से टू मीट मिलने वाले हैं या मिलेंगे, विल इसको आप समझेंगे विल मीट, ये समझेगा कि शाह विल मीट CMs, मतलब शाह जो है मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे। या आप इसको कह सकते हैं, इसको जो है आप इसके पहले इज और आर, एम आई तो रहेगा नहीं, एम तो आई के लिए आता है, यहां इज या आर भी समझेंगे आप। शाह इज टू मीट CMs, शाह मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं। क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट को हम लोग एम इज आर टू V1 से बनाते हैं, आप टेस्ट में देखेंगे ऐसा होता है। तो समझा, तो आप टू V1 को क्या समझेंगे भाई, विल प्लस V1 समझेंगे, या इज आर टू V1 समझेंगे। बात क्लियर। चलिए अब ये जो विल प्लस V1 दिया गया हो, इधर फ्यूचर इंडिफिनिट डायरेक्ट देता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, आप ऐसा अपना समझ लेंगे। जैसे शाह विल मीट CM, इसमें कोई क्लियर पिक्चर है, इसमें कोई परेशानी आपको होगी नहीं, टेंस क्लियर रहता है। और आपको न्यूज़पेपर में
हैज अ बीटी इन प्रेजेंट परफेक्ट में भी न्यूज दिया जाता है। तो वहां तो टेंस क्लियर है आपको, तो उसमें कोई झमेला नहीं है, यानी कि इसमें और इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं बढ़ेगी। परेशानी लोगों को यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, प्रश्न उठता है कि भाई विवले विभाग में दिखाया जाएगा, घटना तो घट गई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की विशेषता है कि वो बीती हुई घटना को भी, सच्ची बीती हुई जो घटना है, चाहे सच्ची बीती हुई ऐतिहासिक घटना अगर है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हम पढ़ेंगे प्रेजेंट में। तो ये हेडिंग समझ में मिली, यही थोड़ी चर्चा थी। अब हम आपको अगला वीडियो दे रहे हैं, हेड और टेल क्या है उसको 5 मिनट आप समझ लेंगे, तब सीधा हम लोग न्यूज़पेपर पर चले जाएंगे। चलिए, आप तमाम बच्चों को धन्यवाद, सब्सक्राइब भी करना भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।